मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ, अपने मुल्क के खातिर कफन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मनों, मैं दिल में बसा के हिंदुस्तान चलता हूँ। इस संग्राम में करोड़ों देशवासी अपने आज़ादी के लिए लड़े, लाठियाँ खाई, तकलीफें झेली, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दिया। जिस उम्र में लोग घर बसाने के सपने देखते हैं, उस उम्र में युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई। कईयों ने खुशी खुशी देश के नाम अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इनका कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद करवाना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहता था। इन नवयुवक स्वतंत्र सेनानियों को आजादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं। मात्र 23 साल के उम्र में उन्होंने आजादी के लिए पर्चे लहराए थे और अपने देश के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, इनका ये कहना था कि अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है ना, तो हमें तो मरना ही होगा। इन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने का प्रण ले रखा था। अंग्रेजों की लड़ाई में जब ये लगा उनको कि गोलियां खत्म होने वाली हैं, तो आखिरी गोली को अपने सर पर लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना कभी स्वीकार नहीं किया। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने कुर्बानी दे दी। ये हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले युवा थे। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, शहीद की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसे कई नाम है इतिहास में, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद, बिंसल, अफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। नाम अगर मैं बोलती रहूंगी ना तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए न जाने कितने आजादी के दीवानों ने इस आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ी है, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये आजादी हमें दान में नहीं मिली है, बल्कि हमारे देश के कई वीरों ने अपना खून देके कमाया है। जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिंसल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे, चंद्रशेखर आजाद भी बलिदान से साबित कर गए कि हम आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे और आजाद ही मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक का अपनी तलवार के साथ बखूबी क्या सामना किया और लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, ना कि गुलामी को। बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, ये हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। वो ये भी सिखाते हैं कि या तो करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं। भगत सिंह जी ने कहा है कि लड़ाई बंदूक की गोली के दम पे नहीं, बल्कि अपने अंदर के साहस की बुनियाद पर जीती जाती है। ऐसे थे हमारे स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये दिन केवल हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा और संघर्ष की कहानी है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को नमन करते हुए उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपनी जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें ये सिखाया है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी सत्ताओं से मुक्ति नहीं होती, बल्कि ये अपने भीतर के अंधकार और बुराई से भी मुक्ति का मार्ग है। वे हमें सिखाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसके साथ सच्चे आदर्शों और मूल्यों को अपनाना भी आवश्यक है। हम स्वतंत्रता सेनानियों से क्या सीखते हैं? संकल्प और दृढ़ता। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने अपने संकल्प और दृढ़ता से हमें सिखाया है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनका जीवन में हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के आदर्शों ने ये सिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही सबसे मजबूत हथियार है। उन्होंने हमें ये समझाया कि बल और हिंसा से केवल क्षति होती है, लेकिन सत्य और अहिंसा से समाज में स्थायित्व और शांति आती है। समाज के प्रति जिम्मेदारी। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमेशा बेहतरीन समाज के लिए काम किया है। हमें उनके जैसी भलाई और विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज का कल्याण।
संघर्ष का महत्व। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें सिखाया कि संघर्ष और बलिदान से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। हमें अपने जीवन में भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम और संघर्ष की राह पर चलना चाहिए। आज जब हम अपने स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमें उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उनके बलिदान और संघर्ष से मिली स्वतंत्रता की कीमत को समझते हुए हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चंद पंक्तियों के साथ मैं आप सभी के अंदर देश प्रेम की और खुद के विकास की ज्वाला जलाकर अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। आजादी के पर्व पर मेरे विचारों को समय देने के लिए धन्यवाद। वीरों की शहादत को याद रखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें पूरी जी जान झोंक दीजिए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।